तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा ओ मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है। यहोवा ओ मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तो जिंदा खुदा तो, शाहे ज़मा तो जिंदा खुदा तो ना झूठी मूरत है। यहोवा हो मुझे तेरी जरूरत है। खुदा उनका कलाम सच्चा और जिंदा खुदा है। और आज की शाम जब रब जिंदे खुदा यीशु मसीह की इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए जमा है, मेरे पास आज की शाम आपके लिए एक बड़ा खास मैसेज है। खुदा का कलाम बताता है, इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय के 6 पद को पढ़िए और वहां पे खुदा के कलाम में एक बड़ी खास बात लिखी है। खुदा के कलाम में लिखा, और पवित्र के करीब खुदा के नजदीक आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पवित्र का वचन बताता है, पवित्र के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज की शाम जब आप जिंदे खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप किस जगह में हैं इसका कोई महत्व नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। और आज की शाम मुझे मालूम है खुदावंद यीशु मसीह आपके बीच में है, आपके घर में है, आपकी जिंदगी में है, आपके जीवन में और आपके बीच में है। और वो खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम आपको आजाद कर देगा। ओ हालेलुया। खुदावंद यीशु से आजाद करने वाला, छुटकारा देने वाला खुदावंद है। पर खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किस तरह? मैं विचार कर रहा था बीते दिनों में उन तमाम बातों के बारे में। ढेर लोगों के लिए जिनके लिए दुआएं होती हैं, बहुत ढेर लोग तुरंत चंगे होते हैं, कई लोग बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होता। मैं पढ़ रहा था इस महिला के बारे में, जिस महिला को लगातार 12 साल से लहू बहने की भयंकर बीमारी है। लगातार 12 साल से इसका लहू बह रहा है और तमाम ढेर डॉक्टरों से दवाई करने के बावजूद भी ये महिला चंगी नहीं हुई है। पर खुदा के कलाम में लिखा, और बीमार हो गई है और बीमार हो गई है और परेशान हो गई है। और फिर एक दिन इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बड़ी भीड़ में से पीछे से प्रभु यीशु मसीह के पास आई। एक बड़ी भीड़ को पार करके मैं इस मसले में विचार कर रहा था और इस समय विचार कर रहा हूं कि जब ये महिला लगातार 12 सालों से बीमार है, 12 वर्षों से लगातार इस महिला का लहू बह रहा है, लगातार ये दवाई खा रही है, लगातार अंडर ट्रीटमेंट है, ये ना कि बीमार ठीक हुई है, पर खुदा के कलाम में लिखा और भी अधिक रोगी हो गई है और अधिक बीमार हो गई है। इसका मतलब जब इतने सालों से दवाई खाई है, इतने सालों से 12 साल से लगातार दवाई खाई है और ज्यादा बीमार हो गई है, तो निश्चित रूप से ये महिला कमजोर हो गई होगी। और यदि जहां पर यीशु मसीह है, इस महिला का घर अगर ज्यादा दूर होगा तो इसको वहां तक चल के आने में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। और यदि बड़ी प्रॉब्लम हुई है, साथ साथ एक और बात ये कि जब ये ज्यादा कमजोर है तो बड़ी भीड़ में से निकलना इसके लिए कितना कठिन होगा, कितना मुश्किल होगा। पर खुदा के कलाम में लिखा, ये अपने मन में इस बात को कहती थी, यदि अगर मैं उसके वस्त्र को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मन में इस बात को कहती थी, यदि वस्त्र को छूलूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और बड़ी भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह के पीछे से आई और इसने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, टच करा, जैसे ही वस्त्र को टच करा, खुदा के कलाम में लिखा, और तुरंत इस महिला का लहू बहना बंद हो गया। मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए
कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है। क्या आज की शाम आप चाहते हैं पवित्र यीशु से आपको आजाद कर दे? क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपको चंगा करे? आपकी बीमारी कैसी क्यों ना हो, खुदा के कलाम में लिखा इसका कोई महत्व नहीं। बीमारी कितनी पुरानी है इसका कोई महत्व नहीं। बीमारी कितने सालों से इसका कोई महत्व नहीं। बीमारी कितनी खतरनाक है इसका भी कोई महत्व नहीं। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है इसका भी कोई महत्व नहीं। महत्व सिर्फ एक बात का है और वो ये खुदा के कलाम में लिखा, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जो उसका लहू ना धो सके। मैं इस बड़ी भीड़ पे विचार कर रहा था कि ये भीड़ में पीछे के दरवाजे से आई, पीछे से, और पवित्र यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। एक और बात मुझे याद आई, एक व्यक्ति बीमार है जिससे 4 व्यक्ति उठाकर पवित्र यीशु मसीह के पास लेकर आए। 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति उठाकर पवित्र यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। और जब ये 4 व्यक्ति पवित्र यीशु मसीह के पास में इस व्यक्ति को लेकर आए हैं और तब इन्होंने देखा कि दरवाजे के पास में बहुत ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ को पार करके अंदर नहीं जा सकते, तब इन्होंने एक और बड़ा खास मेहनत का काम करा। ये उस छत पे चढ़ गए जिस छत के नीचे पवित्र यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। जिस घर के भीतर पवित्र यीशु मसीह थे, ये उस घर की छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़कर आप विचार करके देखिए कितना हार्ड वर्क इन्होंने करा, कितनी मेहनत इन्होंने करी है, कितना परिश्रम इन्होंने करा है कि इन्होंने उस छत को खोला। यदि अगर आज के जैसे मजबूत लिंटर की छत रही होगी, तब आप सोच के देखिए कि उस छत को खोलने में कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना कठिन परिश्रम इन्हें करना पड़ा होगा। कोई भी गिट्टी को ईंटा किसी के ऊपर गिर ना जाए, किसी को चोट ना लगे, क्योंकि पवित्र यीशु मसीह उसी छत के नीचे। थोड़ी बहुत भी नहीं खोली है छत, खूब ढेर सी छत खोली है ताकि उस छत में आराम से जो खाट पर जिसपे ये बीमार लेटा हुआ है वो खाट आराम से उस पर लटक जाए। और खुदा के कलाम को पढ़िए, इन्होंने उस छत को खोला और छत को खोलने के बाद में उस बीमार को जो खाट पे लेटा हुआ था, उस खाट को बिल्कुल आराम से पवित्र यीशु मसीह के सामने उतार दिया। और जब उस खाट को पवित्र यीशु मसीह के सामने उतारा और तब खुदा के कलाम में लिखा है, पवित्र यीशु मसीह ने इस बीमार से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पहला शब्द पवित्र यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जीवन में आता है पाप, फिर आती है बीमारी, फिर आती है गरीबी, और फिर होते लड़ाई झगड़ा, और फिर परिवार खानदान खत्म। पवित्र यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा, और सबके देखते जो व्यक्ति अपने आप पे खड़ा नहीं हो सकता था, जो व्यक्ति उठ नहीं सकता था, जो व्यक्ति बैठ नहीं सकता था, ये बीमार व्यक्ति सबके देखते हुए उस खाट को लेकर, उस पलंग को लेकर, सबके देखते हुए पलंग उठाकर चला गया। मनुष्य के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप किस जगह में इसका कोई महत्व नहीं, आप कितने बीमार इसका कोई महत्व नहीं। खुदा का कलाम आज की शाम आपकी जिंदगी के लिए है। वर्ड ऑफ गॉड, गॉड इज हीलर। पवित्र यीशु से आपको चंगा करने वाला खुदावंद है। उसके कोड़े खाने से वे और आप चंगे हो गए हैं। ओ हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जो पवित्र यीशु मसीह का लहू ना धो सके। वो सारे अधर्म को क्षमा करता और सारी बीमारी को चंगा करता है। और पवित्र यीशु मसीह ने यही कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। चंगा करने वाला खुदावंद, छुटकारा देने वाला खुदावंद आज की शाम आपकी जिंदगी, आपके जीवन में, आपके बीच में है। क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपको छुटकारा दे? क्या आप चाहते हैं पवित्र यीशु से आपको चंगा करे? यदि अगर आप चाहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़िए। क्या आप खुदावंद में दृढ़ता से विश्वास कर रहे हैं, या फिर आप इस व्यक्ति के समान हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं? ये एक लंगड़ा व्यक्ति है, जन्म का लंगड़ा, जो एक मंदिर के सुंदर द्वार पर बैठकर भीख मांगता है। मंदिर में जाने वाले लगातार इसे भीख देते हैं और लगातार ये इसी द्वार पर आके बैठता है क्योंकि भीख मांगता है। आज इसी मंदिर में पतरस और यूहन्ना आ गए हैं, और पतरस और यूहन्ना को जब इसने अंदर जाते देखा, तब इसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के आगे भी इसने हाथ फैलाया, भीख मांगी। बट खुदा के कलाम को पढ़िए। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने ध्यान से इस तरफ देखा और ध्यान से देखकर क्या कहा? मालूम है क्या कहा? क्या बताइए, क्या कहा पतरस और यूहन्ना ने? पतरस और यूहन्ना ने इससे कहा, तू हमारी तरफ देख।
मेरे भाई और मेरी बहन, क्या मेरी आपकी दशा इस व्यक्ति के समान है? वह और आप, मेरी आपकी आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हैं, दुआ कर रहे हैं, हाथ यूं करके हैं, घुटने टिके हैं और दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप अनुग्रह कर दीजिए, खुदा बाप दया कर दीजिए। मेरा आपका दिल दिमाग, मेरा आपका जहन कहीं और है, मेरा आप कहीं और है, यहाँ पे नहीं है। आपके लिए दुआ हो रही है, आप हाथ जुड़े, आपकी आंखें बंद हैं और आप विचार कर रहे हैं, यार मैं तो इस समय वहां होता, मुझे कहाँ बैठा दिया। क्या मैं और आप इस लंगड़े व्यक्ति की समान तो नहीं है कि इसने ये वाला हाथ तो फैला रखा है और ये देख क्यों रहा है? क्या अगर कोई इधर से आएगा तो मैं ये वाला हाथ फैला दूंगा? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? खुदा का कलाम मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है? खुदा का कलाम बताता है ये व्यक्ति लगातार इस बात को प्रयास कर रहा है, लगातार इस बात को सोच रहा है कि ये तो झोली खप्पड़ वाले व्यक्ति, ये मुझे क्या देंगे? कोई और बढ़िया व्यक्ति आएगा तब मैं उसके लिए ये वाला हाथ फैला दूंगा, इनके लिए तो यही वाला हाथ काफी है। पतरस और यूहन्ना ने कहा तो हमारी तरफ देख, और लिखा है कि फिर इसने कुछ पानी का आशा रखते हुए ध्यान से उनकी तरफ देखा, और जब ध्यान से उनकी तरफ देखा और तब पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है हम तुझे वो देते हैं, और वो है क्या? प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। और खुदा के कलाम में लिखा है और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और जैसे हाथ पकड़ उठाया इसके पैरों में, इसके टंगनों में बल आ गया और ये उछल के खड़ा हो गया और ये परमेश्वर की महिमा करने लगा, तारीफ करने लगा, खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा, खुदा का धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप कितने दिन से बीमार इसका महत्व नहीं, लेकिन आज की शाम आप प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर अपना ध्यान लगाइए और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गए और प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस से आपके लिए चंगाई बहती है। खुदा के कलाम में लिखा उसके कोड़े खाने से पैर अब चंगे हो गए हैं, पैर अब आजाद हो गए हैं, और आप इस लंगड़े की तरह आप उछलने लगेंगे, आप कूदने लगेंगे और आप महिमा करने लगेंगे जिंदा खुदा की, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि कोई ऐसा मर्द नहीं जो उसका लहू ना धो सके। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदावंद है और आज की शाम वो जिंदा खुदावंद आपको आजाद कर देगा। खुदा के कलाम में लिखा और जिन्होंने उसकी तरफ देखा, पैर आप तो देख ही नहीं रहे, पैर आप इधर देख रहे हैं, पैर आप इधर देख रहे हैं, पैर उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, पर खुदा के कलाम में लिखा और जिन्होंने उसकी तरफ देखा उनके चेहरे मुनव्वर हो गए। ओ हालेलुया, चंगा करने वाला खुदावंद आपको आजाद कर देगा, स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा और आपकी तमाम बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह आप चाहते हैं खुदा आपको चंगा करे तो अपना ध्यान दुनिया तो बढ़ाइए और कल मेरे कुछ लगाइए और कहीं प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी बेटी पर मुझे चंगा कर दीजिए। अपने बीमारी की जगह में, अपने दर्द की जगह में अपना हाथ रख लीजिए और रिसीव करिए। प्रभु यीशु मसीह के खून की सामर्थ्य आज की शाम आपको चंगा कर देगी। इसी समय आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद चंगा करने वाला खुदा आपके बीच में है और वो आपको आजाद कर देगा। आइए आंखें बंद करें, दुआ मांगे। ओ थैंक यू जीसस। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद आपकी वेदी पर हैं। इन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, जिन्होंने आपके कलाम को सुना, आपका कलाम इनकी जिंदगी जीवनों में 100 गुना फल लाए, और जो बीमार है खुदावंद एक बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए और आपके खून की सामर्थ में हर एक व्यक्ति आजाद होने पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद।